भीखमपुर ग्राम पंचायत के प्रधान जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। प्राथमिक विद्यालय सर्वकाजी का जो है ये किसी कॉन्वेंट से कम नहीं है। सरकारी विद्यालय में इस प्रकार की जो रसोई है, जो किचन है, इस हैंड वॉश और टोटी, पानी की भी व्यवस्था, सारी चीजें बिल्कुल चालू हालात पे है। कोई ऐसा नहीं कि बस केवल दिखावे के लिए। ये 5 साल पहले इसकी कैसी क्या स्थितियां रही? अरे यहाँ तो सर कुकुर मुँह रहा पहले। तो पहले इस विद्यालय की क्या स्थितियां थी? पहले तो बहुत सुधार हो गया, बहुत सुधार। ये जो है ये आंगनवाड़ी केंद्र है। कोई ऐसी कमी तो नहीं है जो कि प्रधान जी के द्वारा पूरी ना की गई हो? नहीं, कमी तो कुछ नहीं, कोई कमी नहीं है। शासन के मंशानुरूप जो भी कार्य हमको मिला उसको हम करते चले गए। प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज चैनल के माध्यम से। मैं रिंकू राज और आज हम अपनी टीम के साथ पहुंचे हुए हैं कौशाम्बी जनपद में मूरतगंज विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत भीखमपुर में। ये भीखमपुर का ही ग्राम सभा है। प्राथमिक विद्यालय सर्वकाजी विकास खंड मूरतगंज कौशाम्बी का ये प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पे भीखमपुर ग्राम पंचायत के प्रधान जी हमारे समक्ष मौजूद हैं, नितिन सिंह पटेल जी। यहाँ पे ये जो विद्यालय के देख रेख, रख रखाव, साफ सफाई को लेकर के इनके द्वारा इतनी अच्छी यहाँ के विद्यालय की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम अंदर जा करके इस चीज को बहुत बारीकी से देख भी चुके हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे जो गांव के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे जो यहाँ पे रहते हैं कि इस विद्यालय की परिस्थिति पहले कैसे थी जब ये यहाँ के प्रधान नहीं थे, और जब ये यहाँ के प्रधान बने हैं इनके प्रधान बनने के बाद इस विद्यालय की जो कायाकल्प है वो किस प्रकार से हुई और कितना बन चुका है ये विद्यालय का। यहाँ पे सारा जो रूम की देखरेख से लेकर यहाँ पे सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी चीजों की जानकारी आप लोगों को दिखाते हैं और यहाँ के लोगों से बात भी करेंगे। हमारे पत्रकार साथी सूरज कुमार थोड़ा सा इस एरिया को दिखाने का प्रयास करिए, किस प्रकार से विद्यालय की सजावट, जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनके अनुसार जो सरकारी जो आदेश आते हैं, जो पैरामीटर होते हैं कि विद्यालय को इस तरीके से उसको सजा करके रखना है, वो सारी चीजें यहाँ पे जो है प्रधान जी की देखरेख में यहाँ पे हुई हैं। आगे हम चलते हैं, आप लोगों को अंदर का सीन दिखाते हैं, यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या सुविधाएं हैं। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले प्रधान जी से हमारी बात हुई, यहाँ के जो प्रधान हैं नितिन सिंह पटेल जी ने ये भी बताया कि हमारा जो विद्यालय प्राथमिक विद्यालय सर्वकाजी का जो है ये किसी कॉन्वेंट से कम नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल जो बात उन्होंने कही है ये 100% ये बात जो है ये बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा विद्यालय परिसर का सीन है। हमारे पत्रकार साथी सूरज थोड़ा सा नजदीक आइए, यहाँ से हम थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बच्चों को पानी पीने के लिए ये जो हैंड वॉश है, मल्टीपल जो हैंड वॉश की जो टोटियां हैं यहाँ पे लगाई गई हैं प्रधान जी के ही द्वारा। और हम आपको बता दें ये विद्यालय जो है यहाँ पर ये आंगनवाड़ी इसी में ही बनाया गया है। ये आंगनवाड़ी केंद्र में ये आप देख सकते हैं लगभग 3 फीट से ज्यादा में इसमें टाइल्स लगाए गए हैं। प्रधान जी, हम आपसे थोड़ा सा इस संबंध में जानना चाहेंगे कि ये जो टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं ये किस लिए लगवा दी गई हैं? ये टाइल्स इसलिए लगाई गई है कि जैसे कि इसमें बार बार पेंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो धन का उपयोग कम होगा सरकार का। और उसके बाद जो है इसमें जो सीलन की वजह से प्लास्टर झड़ने लगते हैं वो प्लास्टर नहीं गिरेंगे। काफी आगे तक की सोच को रखते हुए ये इस चीज का निर्माण करवाया गया। यहाँ पे टाइल्स 3.5 फीट में, क्योंकि अक्सर सीलन की वजह से जो दीवारें हैं विद्यालय की वो यहीं से खराब होने लगती हैं, प्लास्टर जो है टूटने लगते हैं सीलन की वजह से। ये जो है ये रसोई घर है इस विद्यालय का। यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है हैंड वॉश और टोटी, पानी की भी व्यवस्था, सारी चीजें बिल्कुल चालू हालात पे है। कोई ऐसा नहीं कि बस केवल दिखावे के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे पानी जो है वो निकल रहा है। ये विद्यालय परिसर है। यहाँ पे मिड डे मील जो है ये मेन्यू की जो लिस्ट है वो लिस्ट है। ये रसोई घर है, अभी खोलने जा रहे हैं हमारे साथी हैं एक। जब ये खोल देंगे तो इसको भी हम आप लोगों को यहाँ की भी अंदर का नज़ारा जो है वो दिखाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर बच्चों के लिए पैर वैर भी धुलने के लिए। और ये जो है यहाँ पर जब रसोइयाँ जब खाना वगैरह बनाती हैं तो जो बच्चों के खाए हुए जो बर्तन होते हैं या तो जो रसोई
तैयार की जाती है बच्चों को खिलाने के लिए, वो बर्तन यहाँ पे धुलने के लिए भी ये जो अच्छी खासी व्यवस्था की गई है, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी विद्यालय परिसर में ना फैले। ये हम आपको दिखाते हैं, ये जो है ये पूरा हमारे पत्रकार साथी नीचे से दिखाने का प्रयास करिए। ये जो पूरा टाइल्स लगा हुआ है और ये जो है ये रसोई है। थोड़ा सा अंदर आइए, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये रसोई है। ऐसा बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है कि सरकारी विद्यालय में इस प्रकार की जो रसोई है, जो किचन है, इस प्रकार से उसको तैयार किया गया हो। और ये जो है ग्राम प्रधान जी की ही सबसे बड़ी यहाँ पे भूमिका देखने के लिए मिल रही है कि उन्होंने जो सरकार का बजट था, उन्होंने उसका सदुपयोग इसके निर्माण में किया, ना कि भ्रष्टाचार फैलाने में। क्योंकि आज जो है सबसे ज्यादा देश में अगर विकास कम हो पा रहा है या तो विद्यालय परिसर खराब हो रहे हैं, तो उसमें जो है ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार कर दिया जाता है। उस सरकार के द्वारा जो वित्त आता है, जो भी बजट आता है, उसमें सब मिलजुल करके बंदर बांट कर लेते हैं। इस वजह से काफी वांछित रह जाते हैं विद्यालय। हम आपको ये भी बता दें कि हम कौशाम्बी जनपद में मूरतगंज विकास खंड क्षेत्र के रसूलपुर बदले में गए हुए थे। वहां के प्राथमिक विद्यालय लगभग पिछले 10 वर्ष से भी ज्यादा हो चुके हैं। विद्यालय परिसर जो है ऊपर से जर्जर है। बच्चे जब बारिश होती है तो उस कमरे में पानी गिरता है, बच्चे कमरे के बाहर बैठ करके बरामदे में पढ़ते हैं। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम अपनी टीम के साथ वहां पे गए हैं और वहां जा करके हमने ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट निकाली है। यहाँ पे इस गांव के रहने वाले लोग भी उपस्थित हैं। हम इनसे भी इस विद्यालय के बारे में थोड़ा सा जानकारियां निकालते हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? हीरालाल। कौन सा गांव है? सरवा का जी। यहाँ के जो प्रधान हैं, इसके पहले ये जो विद्यालय है लगभग 5 साल पहले, इसकी कैसी क्या स्थितियां रही? अरे यहाँ तो सर कुकुर में उतर रहा पहले। अब क्या है? अरे अब तो ये तो भविष्य खुल गए। तो अब प्रधान जी के कार्यों से खुश हैं दादा? बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। यहाँ पे तमाम बच्चे भी पढ़ने आते हैं तो उनको सुविधाएं बिल्कुल, हर चीज तो बना, लाइटिंग, पानी, हर चीज है यहाँ पे और भी साथी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। दादाजी आपका क्या नाम है? भंवर सिंह। घर कहाँ है आपका? बस बगल में है। ये विद्यालय के बगल में। तो आप पहले से ही यहीं पे रहते हैं? जी। तो पहले इस विद्यालय की क्या स्थितियां थी? पहले से बहुत सुधार हो गया, बहुत सुधार। यहाँ पे आपके घर के भी बच्चे पढ़ने आते हैं? पढ़ते हैं ना। कैसा क्या माहौल रहता है? अच्छा है, स्कूल बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, टीचर भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। प्रधान जी के बारे में क्या कहना चाहिए? बस सही काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। फिर से अगर भविष्य में मौका मिला तो बनेगा ना, यही प्रधान बनेंगे फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से बात करके। और भी यहाँ पे कुछ सुविधाएं हैं, हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये आंगनबाड़ी है। यहाँ पर हमारे पत्रकार साथी थोड़ा सा इधर दिखाने का प्रयास करिए। ये जो है ये पूरा लर्निंग लैब आंगनबाड़ी केंद्र, यहाँ पे प्यारे साथियों ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो आंगनबाड़ी कार्य करते हैं, ये जो है यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है। इसको दिखाने का प्रयास करें। ये जो है ये आंगनबाड़ी केंद्र है। प्रधान जी, इसमें भी आपकी काफी भूमिका है सारी चीजों को देख रेख के लिए? जी जी, ये सब हम ही ने मतलब इसको डेकोरेट कराया है, बढ़िया व्यवस्थित कराया है। प्यारे साथियों, इसे कहते हैं कि सर्वांगीण विकास। सबसे जो जरूरी है कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। अगर उनको अच्छी शिक्षा समय रहते मिलेगी तो जो देश है वो केवल अपना गांव, अपना घर, समाज ही नहीं पूरे देश को सुधारेंगे। देश तभी विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा जब बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी सुविधा मिलेगी। ये प्रधान जी की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि सारी चीजें जो है ये इन्हीं प्रधान जी की ही देख रेख में सारी जो सुविधाएं हैं, समुचित व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। इधर थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करिए। माता जी, थोड़ा सा हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। कौन सा गांव है? सरवका जी। तो ये आंगनबाड़ी केंद्र आप ही चलाती हैं? जी हाँ। माता जी, कितने बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं? यहाँ तो 32 बच्चे थे। 32 बच्चे हैं। हाँ। तो पढ़ने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। हाँ। प्रधान जी के कार्यों से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। कोई ऐसी कमी तो नहीं है जो कि प्रधान जी के द्वारा पूरी ना की गई हो? नहीं, कमी तो कुछ नहीं। कोई कमी नहीं है। और भी आगे चलते हैं। माता जी, आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, थोड़ा सा इस एरिया में आए और यहाँ पे ये जो है
ये बच्चों के लिए यहाँ पे शौचालय की ये व्यवस्था है। ये पूरा टाइल्स और मार्बल से ये पूरा जड़ा हुआ है, ये शौचालय है आज के युग का। पूरी जो है ये सारी सुविधाओं से ये पूरा लैस है, कोई कोर कसर कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। जैसा कि प्रधान जी ने अभी ये कहा है कि ये जो हमारा विद्यालय परिसर है किसी कॉन्वेंट से कम नहीं है, ये बिल्कुल जो बात है ये 100% सत्य है। हम तो ये भी कहना चाहेंगे, जब पढ़े लिखे लोग आते हैं पॉलिटिक्स में, जब समाज के लिए अच्छे लोग जो गांव के लोग हैं जब वो अच्छे और शिक्षित लोगों को चुन करके अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं, तब ऐसा ही परिणाम देखने के लिए मिलता है और तभी गांव का हो या देश का हो तभी विकास हो पाता है। अन्यथा का स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि लोग बस केवल लालच में आकर के और ऐसे व्यक्ति को चुन करके बैठा देते हैं जो कि उन्हीं लोगों का विकास नहीं करते हैं, और जो देश की स्थिति है, समाज की स्थिति है, बच्चों की पढ़ाई की स्थिति है, वो दिन ब दिन और नीचे होती चली जाती है। और ये जो एक सपना होता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत ऐसे विश्व गुरु नहीं बनेगा। समाज में पढ़े लिखे शिक्षित नेताओं की जरूरत है, पढ़े लिखे शिक्षित जनप्रतिनिधियों की जरूरत है जो जमीनी स्तर पे जा करके कार्य करें। ये हमारे समक्ष एक जीता जागता उदाहरण के तौर पे हमारे इस कौशाम्बी जनपद में मूरतगंज विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत भीखमपुर के प्रधान जी हैं नितिन सिंह पटेल जी के द्वारा यहाँ पे सारी सुविधाएं सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रधान जी, हम पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके विकास कार्यों को लेकर के यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो सराहना भी कर रहे हैं, आगे भी आपको ही चाह रहे हैं कि आप ही प्रधान बने। और आपने क्योंकि बहुत अच्छा विकास किया है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है विद्यालय परिसर को, जो कि अभी यहाँ के एक लोग ने बताया कि पहले इसकी स्थिति बहुत ही जर्जर थी, लेकिन आपके आने के बाद यहाँ पे जो सारे पैरामीटर हैं, जो सरकारी बजट आता है उसको आपने समुचित उपयोग किया है। कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि ये वांछित या तो रह गया। शासन के मंशानुरूप जो भी कार्य हमको मिला उसको हम करते चले गए, लगातार करते गए हैं। सारे जो है यहाँ पे सुविधाएं हमारे यहाँ बच्चों के लिए जो है बाल मैत्री शौचालय बना है, यहाँ पे सीट लगी हुई है इसमें। अच्छा अच्छा जी, जो बच्चों के इसकी चाबी नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी 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 छोटे बच्चों के लिए अनुकूल जो है सीटें यहाँ लगाई गई, पानी की व्यवस्थाएं सारी चीजें बच्चों को, यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनके बाल मैत्री जो शौचालय की भी यहाँ पे व्यवस्थाएं भी की गई हैं। प्रधान जी और कुछ कहना चाहेंगे जो भी समाज में और भी अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्र में जो प्रधान हैं उनको भी आपके द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे, और आप अपने ग्राम पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने ग्राम पंचायत के लोगों को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि मैंने तो विद्यालय जो है इसको बढ़िया व्यवस्थित बना दिया है, वो अपने बच्चों को विद्यालय समय भेजें और उनको बच्चों को जो खेलते रहते हैं, मान के चलिए माता पिता ध्यान नहीं देते, वो अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ध्यान दें और विद्यालय में भेजें, क्योंकि हम अपने विद्यालय को कॉन्वेंट का रूप दे चुके हैं। जी जी। और जो कई ऐसे गांव हैं प्रधान जी, हम जा करके रसूलपुर बदले, वो भी मूरतगंज ही विकास खंड का ग्राम पंचायत है, वहाँ पे विद्यालय की स्थिति ये है कि वहाँ पे बैठने के लिए उचित व्यवस्थाएं नहीं है, जर्जर है। तो उन्होंने वहाँ के जो प्रधान है उन्होंने कोई ऐसे विकास कार्य नहीं किए हैं, तो ऐसे प्रधानों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश ये है कि वो भी हमारी तरह जो है अपने गांव का विकास करें और अपने गांव के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा में आगे ले आएं। जब शिक्षा मिलेगी, बच्चे बड़े होंगे तो वही देश का भविष्य बनेंगे। उसी प्रकार जो है विद्यालय का सुधार होता चला जाएगा। तो क्या प्रधान जी ऐसा भी होता है क्या कि आपके क्षेत्र में ज्यादा बजट आ गया हो, उनके क्षेत्र में बजट ना आ रहा हो? क्या ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह बजट जो हो बराबर आता है? जनसंख्या के अनुरूप आता है, जनसंख्या के अनुरूप छोटी बड़ी ग्राम पंचायत के हिसाब से आता है, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत छोटी है, फिर भी मैंने काफी भरसक प्रयास किया। जो शासन की मंशा थी उसको पहले किया, बाकी कुछ काम जो है गांव के नाली खड़िंजा को थोड़ा बहुत जो रह गए हैं, अगर बजट आता है तो उसको भी हम पूर्ण करेंगे, उसको भी आप कर देंगे। लेकिन पहले मैंने शिक्षा की ओर ध्यान दिया, जो मूलभूत सुविधाएं जो बच्चों को प्राप्त हो सके, शिक्षा है जैसे स्वास्थ्य है, इस प्रकार की उस पर मैंने आपने सबसे जो जरूरी था उसको आपने उस पर मैंने ध्यान दिया और उसको आपने पूरा भी किया। शासन की भी यही मंशा है कि पहले शिक्षा की ओर और स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया, क्योंकि अगर बच्चे शिक्षित हैं तो फिर बहुत कुछ विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, नहीं तो सारा के सारा सब कुछ जो है वो पीछे ही छूट जाएगा।
प्यारे साथियों, इस वीडियो में आपने देखा कि कौशाम्बी जनपद में मूरतगंज विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत भीखमपुर के ग्राम सभा सर्वकाजी में मौजूद हैं। जैसा कि सर्वकाजी में ये विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय। ये जो विद्यालय परिसर था, इसको देख करके हमें भी इस चीज का एहसास हुआ कि प्रधान जी के द्वारा बहुत अच्छा विकास कार्य किया गया है। यहाँ पे जो लोग यहाँ के बिल्कुल बगल में, विद्यालय के बगल में ही जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने भी इस विद्यालय के बारे में और यहाँ के प्रधान जी नितिन सिंह पटेल जी के बारे में भी उन्होंने भी जानकारी दी कि पहले जो है वो विद्यालय की ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन प्रधान जी के आते ही उन्होंने लगभग 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ पे नाली खड़िंजा को लेकर के कोई समस्याएं हैं, उसको ही बजट आते ही उसको भी दुरुस्त कर दिया जाएगा, उसकी भी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। ये हमारे पीछे ये जो है सर्वकाजी में प्राथमिक विद्यालय का ये जो है ये किचन था। इसके बारे में हमने आपको दिखाया भी है कि यहाँ पे बाहर से लेकर के अंदर तक पूरा टाइल्स लगा हुआ है। पूरा किचन बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे बनाया गया है। वो चाहे बर्तन धुलने के लिए जगह हो, चाहे बच्चों के पानी पीने के लिए, और चाहे बच्चों की शौचालय की व्यवस्था को लेकर के। बच्चों को यहाँ पे कक्ष में बैठने के लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था है। नीचे टाइल्स लगे हुए हैं, मार्बल लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बच्चों की पढ़ाई से लेकर के कोई ऐसी लापरवाही नहीं देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। और हम आपको बता दें, यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र भी है, जो कि प्रधान जी की ही देखरेख में वहां पर भी बिल्कुल अच्छे और समुचित ढंग से सारी सुविधाओं से उसको लैस किया गया है। यदि ऐसे ही ग्राम प्रधान बनते रहेंगे, जो गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए जो निःशुल्क शिक्षा मिलती है, वहां पे बच्चे जिस प्रकार से बैठ करके पढ़ाई करते हैं, सबसे जरूरी ये है कि वो जहाँ पे पढ़ाई करें वहां का परिवेश, वहां के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तभी बच्चों की पढ़ाई पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे अभी हमने अपनी टीम के साथ देखा, सारी चीजों की जानकारी भी ली प्रधान जी के द्वारा। हमने यहाँ पर जो है पंचायत भवन को भी हमने देखा। वहां पर जो भी डिजिटल जमाने में सारी जो सुविधाएं हैं, प्रधान जी के द्वारा वहां पर भी सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई गई हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। ये विद्यालय परिसर की सजावट हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे थोड़ा सा पूरा दिखाने का प्रयास करिए। बहुत ही ये विद्यालय का जो प्रांगण है दिव्य और बहुत भव्य दिख रहा है। प्रधान जी की ही देखरेख में ये सारे जो कार्य हैं वो संपन्न हुए हैं। हम आपको फिर से अवगत करा दें कि इस विकास का जो मुख्य श्रेय है यहाँ के ग्राम पंचायत भीखमपुर के ग्राम प्रधान नितिन सिंह पटेल जी को जाता है। जैसा कि हमारे पत्रकार साथी सूरज जी थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करिए। हमारे साथ में अभी यहाँ के ग्राम प्रधान मौजूद हैं। प्रधान जी शिक्षित समझदार हैं, जिन्होंने कि और विषय पर ज्यादा ध्यान ना दे करके बच्चों की शिक्षा के विषय पे उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया और कोई भी ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ी जिससे कि बच्चों की शिक्षा पे कोई दुष्प्रभाव पड़े। सारी सुख सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरा इंटरलॉकिंग, किसी कॉन्वेंट से कम ये विद्यालय परिसर नहीं, जैसा कि प्रधान जी ने हमको बताया। मैं अपने पत्रकार साथी सुनील कुमार और सूरज कुमार के साथ अभी हमारी उपस्थिति कौशाम्बी जनपद में मूरतगंज विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत भीखमपुर ग्राम पंचायत के ग्राम सभा सर्वकाजी में है। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज, सच की खोज। मैं रिंकू राज।